आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। क्या आपने वो खबर सुनी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर एक ऐसा बवाल शुरू हुआ जो अब सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने पर चोट बन गया है। इस विवाद के केंद्र में है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें इस मुद्दे को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा फैसला जिसने संविधान पर विश्वास रखने वालों को अंदर से हिलाकर रख दिया। तो आखिर सच्चाई क्या है? चलिए आपको पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक की असल कहानी बताते हैं, बिना किसी राजनीतिक रंग और बिना किसी एजेंडे के, सिर्फ तथ्य और सच्चाई। ग्वालियर की सुबह और संविधान की छांव। बीते शनिवार की सुबह जब ग्वालियर की फिजाएं शांत थीं, तभी वहां एक सख्त हवा बहने लगी। वजह थी भीम आर्मी द्वारा हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा। स्थान कोर्ट के गेट नंबर 6 के पास। मकसद समता, न्याय और बहुजन चेतना के प्रतीक बाबा साहेब की मूर्ति उस जमीन पर हो जहां न्याय की बात होती है। लेकिन कुछ वकीलों ने इस कदम का तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा, यह कोर्ट है, कोई गली मोहल्ला नहीं। बात इतनी बढ़ गई कि यह सिर्फ विरोध नहीं रहा बल्कि जातिगत तनाव और आत्मसम्मान के टकराव में बदल गया। भीम आर्मी का पहुंचना और कोर्ट परिसर में हलचल। शनिवार की सुबह भीम आर्मी के नेता रूपेश केन अपने साथियों के साथ शांतिपूर्वक पहुंचे। उनका मकसद था संविधान की आवाज को जगह देना, न कि टकराव पैदा करना। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, कुछ वकीलों ने उनका विरोध किया और देखते ही देखते बात धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई। वकीलों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी और बीच में घिरे शांतिपूर्ण कार्यकर्ता, ये दृश्य एक झकझोर देने वाली सच्चाई पेश करता है। क्या अब संविधान की किताब हाथ में लेकर चलना भी अपराध है? चंद्रशेखर आजाद का रिएक्शन। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने लिखा, ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जो विवाद चल रहा है वो अब हिंसा में बदल चुका है। यह सिर्फ मूर्ति नहीं, हमारे आत्मसम्मान पर हमला है। उनकी बात में सिर्फ गुस्सा नहीं, उस पीड़ा की झलक थी जो समाज के वंचित हिस्से बरसों से झेलते आ रहे हैं। सवाल एक मूर्ति का नहीं, चेतना का है। अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना को लेकर इतना विरोध क्यों? क्या किसी और महापुरुष की मूर्ति होती तो भी इतना विवाद होता? शायद नहीं। यह सिर्फ मूर्ति लगाने की बात नहीं है बल्कि उस चेतना को दबाने की कोशिश है जो बाबा साहब ने इस देश को दी थी। हाईकोर्ट और प्रशासन की भूमिका। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने मूर्ति की अनुमति नहीं दी है। बार एसोसिएशन भी इसका विरोध कर रहा है। उनका तर्क है कि कोर्ट परिसर में ऐसी मूर्तियां लगाने से सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब संविधान बाबा साहब का है तो उनके सम्मान को जगह क्यों नहीं? विरोध और समर्थन की दो ध्रुवीयता। जहां एक ओर वकीलों का एक तबका इसे नियमों के खिलाफ बता रहा है, वहीं दूसरी ओर अंबेडकर के समर्थक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन को सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। धर्मेंद्र कुशवाहा, एक प्रमुख वकील, ने कहा, मूर्ति के लिए चबूतरा पहले ही बना था, मूर्ति भी पहुंच चुकी है। विरोध करने वाले असल में बहुजन चेतना से डरते हैं। किसके इरादे नेक और किसके सियासी? बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक का कहना है कि इस मूर्ति के लिए फंडिंग का स्रोत संदिग्ध है। लेकिन क्या यह आरोप केवल बहाना नहीं? क्या यह सब उस भीम चेतना को रोकने की रणनीति है जो अब मूक नहीं रहना चाहती? यह लड़ाई अब सिर्फ अदालत की नहीं रही। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है, यह लड़ाई अब सिर्फ एक मूर्ति की नहीं बल्कि सम्मान, आत्मगौरव और लोकतांत्रिक बराबरी की है। जब संविधान की छांव में ही समानता की भावना को चोट पहुंचाई जाती है तो यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय चेतना का संकट बन जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बाबा साहेब की प्रतिमा को लगने से रोका जाना सही है? क्या यह सच में कानून का सवाल है या फिर सामाजिक न्याय का? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर करें ताकि ये मुद्दा हर उस इंसान तक पहुंचे जो संविधान, समानता और न्याय में भरोसा रखता है। यही आवाज़ है बदलाव की, और अब ये आवाज़ थमेगी नहीं।